हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में मैं आज आपके लेके आया हूं कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान का सत्र 2024-25 का वार्षिक परीक्षा का पेपर। दोस्तों, यह पेपर जो होने वाला है आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसमें आपने कितना सही किया मैं आज आपको इसमें बताऊंगा। अगर आपका पेपर नहीं हुआ है तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मानकर चलिएगा कि 90% प्रश्न आपको इसी पेपर से देखने को मिलेंगे। तो चलिए पेपर को शुरू करते हैं। पेपर को इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलिए पेपर की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंधु सभ्यतावादी आराधना करते हैं तो ये पशुपति कहते हैं। ये आपका राइट आंसर होने वाला। अगला दिया हुआ है, विशाल क्षेत्र में लंबी समय अवधि में मौसम की अवस्थाओं और विविधताओं को किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपका जलवायु राइट आंसर होने वाला है। अगला दिया हुआ है, वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही व्यक्ति अथवा एक के दल में होती है तो वो तानाशाही या अधिकार जो है अधिनायकवाद होता है। यही आपका राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि संघीय ये सब तो आपका होगा नहीं, क्योंकि ये सब जो होते हैं वो जो होते हैं काफी लोगों के पास इनमें होती है। अगला दिया हुआ, स्वर्ण जयंती ग्रामीण योजना का आरंभ कब हुआ था। मेरे हिसाब से 2005 में हुआ था। मुझे ये करे राइट नहीं लग रहा है, तो आप अपने हिसाब से ये वाला क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। अगला दिया हुआ है, बोस्टन टी पार्टी की स्थापना कब हुई थी। मुझे 1771 लग रहा है। अगर आपको कुछ और लग रहा है तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ये मुझे कंफर्म नहीं है ये दोनों प्रश्न। तो अगले पेज पर चलते हैं दोस्तों। अगले पेज पर दिया है, इसमें से दिया है कौन सा वृक्ष शंकुधारी वृक्ष है। तो इसमें से ये देवदार, सिल्वर फर, चीड़ सब ये सभी आपके होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो वह राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति ही करेगा। इसका आपका राइट आंसर यही होने वाला है। अगला दिया हुआ है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना अधिनियम कब पारित किया गया था। तो मुझे लग रहा है ये 2002 या 3 में। ये मुझे थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, तो आप इसको सर्च करके जरूर हल कर लीजिएगा। अगला दिया हुआ है, अंग्रेजों के लिए भारत में रेलवे का विस्तार क्यों आवश्यक था। तो ये तो आपको पता ही होगा, अपने औपनिवेशिक व्यापार के लिए ये करते थे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व 382 वर्ग प्रति किलोमीटर था। अगला दिया हुआ है, निम्नलिखित का उच्च सदन कौन सा होता है। तो उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा। ये आपको पता ही होगा। अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ हुई थी। तो ये मुझे 2002 लग रहा है। आप अपने हिसाब से जो राइट होगा वो कर लेंगे। अगला दिया हुआ है, महाराष्ट्र की घुमंतु जाति क्या कहलाती है। तो ये धांगर कहलाती है। ये आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला दिया हुआ है दोस्तों प्रश्न, पश्चिम बंगाल में तूफानों को क्या कहा जाता है। तो मुझे ये लग रहा है यही आपका राइट आंसर होने वाला है जहां तक। अगला दिया हुआ है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो उपराष्ट्रपति। ये आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला दिया हुआ है, राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो मुझे लगता है 2 होते हैं, एबीएल और बीपीएल। मुझे ये लग रहा है, तो आप मुझे कंफर्म नहीं है तो ये आप कंफर्म जरूर कर लीजिएगा। किस देश के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर यानी 32.8 वर्ग किलोमीटर। अगला दिया हुआ है, चुनाव चिन्ह आवंटन कौन करता है। तो चुनाव आयोग चुनाव का सभी काम देखता है। अगला दिया हुआ है, खाद्य सुरक्षा का मानक क्या है। ये सभी खाद्य पहुंच उपलब्धता ये सभी आपके होने वाले हैं। बाइमर संविधान के दोष लिखने हैं। फ्रांस की क्रांति में टेनिस कोर्ट का महत्व लिखना है। ये सभी आप लिख देंगे। इसके लिए आपको मिलेंगे 4 नंबर, जो कि आपको 80 शब्द में लिखने हैं। भारत की 4 ऋतुओं के नाम बताना है दोस्तों। इस प्रकार से आपके प्रश्न दिए हुए हैं। ये पर्वतीय प्रदेश में वनस्पति वितरण में ऊंचाई का महत्व बताना है। लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता लिखनी है। अथवा में ये दिया हुआ संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से क्यों निकाल दिया गया स्पष्ट करना है। कुपोषण के कारणों को संक्षेप में लिखना है। भारतीय खाद्य निगम के उद्देश्यों को स्पष्ट करना है। ये देख सकते हैं, वसी की संधि के प्रावधानों को उल्लेख करना। अथवा में एक प्रश्न दिया हुआ है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखना है। फिर नीचे अथवा में एक प्रश्न दिया हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों को शक्तियों को उल्लेख करना है। उसमें नीचे अथवा में एक प्रश्न और दिया हुआ है, निर्धनता उन्मूलन हेतु सरकार द्वारा संचालित कार्यों का वर्णन करना है। अब मानचित्रकार में प्रथम विश्व युद्ध के मित्र देश को दर्शाना, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। ये सब आपको देख लेंगे दोस्तों। ये इस प्रकार से और दिया हुआ है 5 नंबर का। तो दोस्तों पेपर यहीं पे खत्म होता है। देख सकते हैं आगे इंग्लिश मीडियम का प्रश्न है। तो आप अगर इंग्लिश मीडियम में है तो वैसे का वैसा ही आपका होने वाला है। तो आप इन पेपर को जरूर देख लेंगे। इंग्लिश मीडियम में भी ऐसे ही प्रश्न आते हैं, तो ये आप देखते चलेंगे दोस्तों। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। अगला दिया हुआ है, देख सकते हैं मैपिंग, वही चीज दी हुई है।
तो दोस्तों पेपर यहीं पे खत्म होता है। पेपर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ, अगले नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।